दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। अब मैं ओरिया पे खड़ा हूं। ओरिया का गांव है, कुछ लोग ओरिया के मेरे साथ हैं। मैं सरकार को सीधी आवाज देता हूं यहां से, क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि यहां पुल बने? सब कुछ होगा, नहीं है तो नियतों की कमी है। सरकार नहीं चाहती, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी की सरकार अब ये नहीं कह सकती कि हम अभी आए। 11 साल हो गए तुम्हारे को, 11वां साल। सोचने की बात है, अगर 11वां साल के अंदर तुम ये 5 लाख का 7 लाख का पुल नहीं बना सकते तो नालायकों करोगे क्या? तुम क्या करोगे बताओ? प्रदीप चौधरी हैं, वो बोलते जी मैं अपोजिशन में हूं। कोई बात नहीं साहब, लतिका मैडम रही, मेरी चलती नहीं थी। अब आप आइए, आपको भी देख लेंगे आप कितने तीर चलाती हैं यहाँ के मैडम। लोग कैसे जाते होंगे, सोचना पड़ेगा। बड़ी छोटी छोटी सी बात है ये। हम अपना अधिकार मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। जो तुम हमारा अधिकार नहीं दे सकते तो भीख तो तुम क्या दोगे? भीख तो तुम लेने आते हो हर 5 साल के बाद, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो पंच है, चाहे वो एमसी है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है। पैरों में गिरते हो इनके, भगवान कहते हो इनको। और नालायकों, जिनको तुम भगवान कहते हो उसका तिरस्कार करते हो तुम। कैसे जाते होंगे यहाँ से बच्चे? सोचो, आप इस गांव में कब से रह रहे हो? कब से? 30 साल हो गए, 40 शादी हो गया? या आपकी बेटी हैं आप इस गांव की? नहीं, मैं बहू उनकी। आप गांव की बहू हैं? ऑलमोस्ट सभी बहुएं होंगी ये। और आज आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए और मुझे लगता है ब्याह थे होंगे जी। शादियां कर दी सब। हमें ब्याह थे बोलते हैं जी हमारे नीचे के हरियाणा में, पोते दोते सब। आप जब आई होंगी तब भी पुल लगा हुआ था? बिल्कुल नहीं। आज आपके पोते दोते हो गए, आज भी पुल नहीं लगा। बुजुर्ग भी ऐसे चले गए, कुछ नहीं बना। सुन ले कम से कम सरकार, अगर सरकार को शर्म है ना थोड़ी सी भी। जब वो मांग रहे हैं तो हाथ जोड़ेंगे, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, इवन पैर भी छूते होंगे जी। हाँ जी, हर बार बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। एक ही कागज देते होंगे जी, मैं चिट्ठी ओनू पा देती है, मैं चिट्ठी ओनू पा देती है, मैं चिट्ठी। हाँ सैनी साहब, अब आपकी जरूरत है। ये नालायक कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वोट बैंक की गंदी राजनीति, मेरे को वोट दे दो मैं तुम्हारा ये करा दूंगा। कहाँ है जिला परिषद का चेयरमैन? कहाँ है यहाँ के प्रधान बनते हैं? गलती से एक बारी और बात, अगर यहाँ पे अभी पता लग जाए ना ये कॉलोनी कटेगी, रातों रात ये तुम्हारे नंगे प्रॉपर्टी डीलर पूरी पूरी नदी को बेच देंगे। शर्म नहीं आती उनको? सफेद कुर्ते पजामे पहन के चलते, इधर से आओ किस दिन बारिश आए तो। शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे हुए उन व्यक्तियों को। मिर्चें तो जरूर लगेंगी यहां से। अगर रात को कोई लेडी है जिसके बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्यों हो सकता है मेरी बेटी भी हो, आपकी भी बेटी हो, बहू होगी, कैसे निकलते हो अगर बारिशों में यहाँ से? बड़ी मुश्किल से कहाँ निकलते हैं? तो कहाँ से जाते हो? अगर आपको एम्बुलेंस में जाना पड़े तो पूरे 10-11 तो बहुत टाइम लगता है। 12 किलोमीटर का रास्ता, मात्र 100 मीटर का पुल होगा ये, रो पीट के 100 मीटर का। यही खाली पुल की दिक्कत है, बाकी बड़ी सोचने की बात है। अधिकारियों, तुम्हें शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक फंडा है कि हमारी ऊपर नहीं चलती। इसी नदी में से पत्थर उठा लो यार। वैसे तुम्हारे ठेकेदार नदी में से पत्थर उठाते फिरते, दिन में माइनिंग होती है। सारे पत्थर उठाएंगे तभी तो हमारा इतना नदी हुई ज्यादा। अब लगा लो अब क्या होगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्शन साहब, आप भी इधर निगाह रखो, ध्यान दे सरकार। मेरा निवेदन है सरकार से कि इधर आके कुछ करे। अगर नहीं होता तो सरेंडर कर दो। यहाँ पर एक दान पात्र लगा रहे हो कि सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी हम पुल नहीं बना सकते, हम नेता पुल नहीं बना सकते। मेरा एक निवेदन है आपसे, आप अपने एक दान पात्र लगाओ, 10-10, 100-100 रुपए, 20-20 रुपए इकट्ठे करो, अपने सरपंच के गले में माला डालो और बोलो उसको कि बोले ये पुल बना दे भाई। सरपंच तो पता नहीं कितने बन गए, सारे बोलते भी बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। बोले आप देखो ना, बोले पंच होंगे, सरपंच होंगे, उनको बोले भाई तेरे पे पैसे नहीं है, तेरी सरकार पे पैसे नहीं है तो हमसे ले ले। पुल नहीं बनेगा, पर पुल बनेगा जी, आप हिम्मत रखो। और मेरा एक निवेदन पुनः, पुल बना दो, इज्जत में रहोगे, नहीं तो अगली बार वोट मांगने मत आना। मेरे ख्याल अब तो सरपंच के इलेक्शन भी सिर पे होंगे, 1.5-2 साल के बाद तो सरपंच साहब इलेक्शन है। कुर्ते पजामे सिलवा होंगे अभी से सेट मैट। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। हाँ जी, प्रेस कर करके आएंगे, हाथ जोड़ते ऐसे। ये हाँ, ये पब्लिक है, ये जीती जागती पब्लिक खड़ी है। शायद किसी को ज्ञान आ जाए, शायद किसी। आपसे निवेदन है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए। बच्चों को सिखाओ, मांगो।
भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे। हाँ जी, हाँ। बस। एक बारिश हो जाती है पूरा गांव घर में बैठा रहता है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जो हस्बैंड है वो कहीं ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, कैसे जाना ड्यूटी हमने, सब मुड़ जाते हैं देख के। अब देखो पीछे कितने दिन छुट्टी होती है, कौन भरेगा उसका। बच्चों की सोचे सरकार। खराब होती है बिल्कुल। नालायकों, सुनो, सोचो, समझो। मैंने गैस एजेंसी पे डाली थी, दुनिया भर के उल्टे सीधे कमेंट मेरे पर आए थे। मजे की बात है कि वैसे ही उल्टे सीधे कमेंट फिर डालो, जितने हजारों कमेंट डालते हो, सैकड़ों डालते हो, इस फेवर में भी डालो, इस फेवर में भी डालो। तुम्हारा गांव है ये, तुम्हारा इलाका है, ध्यान दे। धन्यवाद।